हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर टोटल लेक्चर की बात करें तो अभी तक हम लोग 16 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज ये आपका 17 नंबर का लेक्चर है। 17 नंबर के लेक्चर में आज हम लोग पोषण तथा पोषक पदार्थ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पे हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाएंगी उनको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, यहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली टेस्ट के रूटीन वहाँ पे मिल जाएंगे और साथ में जो आपका मेन टेस्ट होता है यानी कि मुख्य सेविका के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनका टेस्ट आपका 7 बजे होता है। जो डेली लेक्चर पढ़ाए जाएंगे उन्हीं से आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देरी ना करते हुए आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत शामिल होने वाले वे तत्व कौन से हैं जो भोजन तथा ऊर्जा के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो आपके पोषक तत्व होते हैं मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक बृहद पोषक तत्व और एक आपका है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आपके जो बृहद पोषक तत्व होते हैं इसमें आपका प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो यही प्रश्न पूछा है कि कौन सा यहाँ पे बृहद पोषक तत्व हैं जो आप भोजन कर रहे हैं तो उससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो आपके जो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटीन दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है और कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला जाएगा, ये सभी जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपको 1 ग्राम फैट से कितना ऊर्जा मिलता है और 1 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है तो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर 1 ग्राम आप क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम आप यहाँ पे फैट ले रहे हैं तो आपको कितना ऊर्जा मिलेगा, आपको 9.2 से लेकर 9.3 किलो कैलोरी आपको यहाँ पे ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कार्बो पदार्थ ले रहे हैं, तो इसमें कितना आपको ऊर्जा मिलेगा, तो इसमें आपको केवल 4.2 से लेकर 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन फैट यहाँ पे लोग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि फैट हमारे लिए नुकसानदायक होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर फैट का उपयोग ना करके सीधा हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलेगा, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद में आपका जो प्रोटीन होता है आपके बॉडी को बिल्डअप करता है। तो ये तीनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मानव शरीर के पोषक हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यानी कि आपके जो मानव शरीर है इसमें आपको पोषण की आवश्यकता होती है, तो इस पोषण में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि सूक्ष्म रूप से कार्य करेगा। तो हमने बताया कि जो आपके पोषक तत्व होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक आपका बृहद और एक आपका सूक्ष्म। तो बृहद के बारे में हमने बताया कि आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन जो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये आपके विटामिन एवं खनिज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। विटामिन एवं खनिज क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे खनिज की बात करें तो खनिज में आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि आपके जो खनिज होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आपके सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद में आयोडीन हो जाएगा आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, आपका घेंघा रोग हो जाएगा। और आपका कैल्शियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और आपका जिंक फास्फेट, क्या हो जाएगा, जिंक फास्फेट। कैल्शियम और जिंक फास्फेट आपके हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। और आपका एक होता है मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज कह लीजिए। ठीक है, मैग्नीज अलग होता है, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम कहिए। तो मैग्नीशियम जो होता है ये आपके मांसपेशियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम आपके कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपके मांसपेशियों में पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता हो जाना चाहिए कि आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इसमें विटामिन और खनिज आते हैं। खनिज में आपके सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आयोडीन, कैल्शियम, जिंक फास्फेट और आपका मैग्नीशियम। ठीक है, इतने चीज़ होते हैं। और आपके जो विटामिन होते हैं, विटामिन को तो आपको पता ही होगा, विटामिन ए, बी, सी, ठीक है, डी, उसके बाद में B1, B2। ठीक, क्लियर है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है 3 नंबर का, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कह रहा है कि किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में, शकरकंद में, या फिर आपके मटर में, या फिर आपके अंडे के पीले भाग में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोटीन पाया जाता है वो आपके सोयाबीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पे जाएगा, ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पोषण में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो हमने भी बताया कि पोषण में जो आयोडीन होता है आपका खनिज के रूप में माना जाता है, और आयोडीन खनिज की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो जो ऑप्शंस आपका दिया है, रिकेटस दिया हुआ है, स्कर्वी दिया हुआ है, टिटेनी दिया है और आपका घेंघा रोग दिया है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका घेंघा हो जाएगा। घेंघा रोग जो है आपके आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा।
अच्छा, बात करते हैं अगर रिकेटस की, तो रिकेटस किसकी वजह से होता है? तो रिकेटस आपके विटामिन डी की कमी से होता है। अगर बात करें यहाँ पे स्कर्वी की, तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी आपका किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगर बात करें विटामिन डी के जो रासायनिक नाम होते हैं, तो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर विटामिन सी की बात करें तो क्या हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाता है? क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है सोर विटामिन, मतलब कि खट्टा विटामिन, ठीक। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आपका जो टिटैनी है, ठीक है, टिटैनी मतलब कि ये टिटनेस, ठीक है, टिटनेस हो जाता है, तो ये आपके वायरस के द्वारा एक रोग होता है, ठीक है, वायरस के द्वारा एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का है, बच्चों एवं महिलाओं के अल्पपोषण एवं एनीमिया जैसे स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम है। यानी कि जो महिलाओं और बच्चे थे उनमें जो अल्पपोषण हो रहे थे और साथ साथ में एनीमिया बीमारी हो रही थी, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे कौन सी योजना शुरू की गई? ठीक है, पोषण अभियान, PMKGAY, या फिर आपका आत्मनिर्भर भारत योजना, या फिर हर घर दस्तक। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला, पोषण अभियान, ठीक है। जो आपका हर घर दस्तक है आपके कोरोना के लिए शुरू किया गया था। किसके? कोरोना के लिए यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है, कोरोना के टीकाकरण के लिए, ठीक। तो जो आपका यहाँ पे बीमारी है अल्प पोषण, मतलब कि जो पोषण की मात्रा की कमी हो जाएगी, और आपका एनीमिया जो है, एनीमिया में जो आपके खून की कमी हो जाती है। तो इन दोनों को भी आप लोग जाने रहिएगा, ठीक है। और आपका 5वें का जो सही आंसर जाएगा आपका ए नंबर जाएगा, पोषण अभियान शुरू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका पहला दिया है 1 अगस्त से 7 अगस्त, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, या फिर 10 सितंबर से 17 सितंबर तक। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, यानी कि आपका 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 नंबर का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित कर सही कूट का चयन करें। इसको आपको सम्मिलित करना है। एक साइड में आपका विटामिन के नाम दिए हुए हैं, और विटामिन से होने वाली बीमारी है वो आपके दूसरी साइड में दिया हुआ है। अब पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन रोग होगा? तो भैया रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे हो जाएगा ए वाला। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होगा? तो आपका बेरी, और विटामिन सी के बारे में आपको पता हो गया होगा, स्कर्वी हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा वो क्या होगा? इसका जो सही कूट है आपका बी नंबर का हो जाएगा, ए का 2nd, बी का 3rd और सी का 1, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 8 नंबर का है। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि माताओं द्वारा अपने बच्चों को विशेष स्तनपान यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग न्यूनतम कितनी अवधि तक कराया जाना अनिवार्य है? यानी कि जो माताएं होती हैं, ये आपका जो बेबी हो गया है, इस बेबी को कितने न्यूनतम दिनों तक आप लोग इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी? तो इसका जो ऑप्शन है, जन्म से लेकर 3 माह तक, या फिर जन्म से लेकर 4 माह तक, या फिर आपका जन्म से लेकर 2 माह से 6 माह तक, या फिर जन्म से लेकर 6 माह तक। तो इसका जो सही आंसर आपका डी जाएगा, जन्म से लेकर 6 माह तक आपको क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 माह के शिशु के लिए स्तनपान के अलावा पूरक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका बच्चा 5 मंथ का है तो आप क्या करेंगे? उसको स्तनपान कराएंगे। लेकिन उसके बाद मान लीजिए 6 मंथ हो गया, 6 मंथ से ऊपर जा रहा है, तो आप स्तनपान के साथ साथ उसको पूरक आहार की भी आवश्यकता होती है। तो आप लोग उसको क्या देंगे? तो ये आपका प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ पहला, ये कह रहा है कि नरम दलिया या फिर मसली हुई सब्जियां, ठीक है। 2nd नंबर का जो प्रश्न है, ऑप्शन है परिवार में बने हुए भोजन का ठोस भाग, या फिर फुल्का एवं दाल, या फिर पराठा व पूड़ी सब्जी। तो देखिए भैया, बच्चों को पूड़ी सब्जी नहीं खिलाना है, फुल्का उल्का भी नहीं देना है, ठीक है। और परिवार में जो आपका भोजन बन रहा है इसको भी नहीं खिलाना है। आपको खिलाना क्या है? नरम दलिया खिलाना है, और क्या कराना है? आपकी जो मसली हुई सब्जियां हैं उनको खिलाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? ए वाला सही जाएगा। और इस समय जो आपका आंगनबाड़ी में जो पुष्टाहार वाला कार्यक्रम है उसके माध्यम से दलिया दिया भी जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? यानी कि आपकी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये आपके पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 1 जनवरी 2017 है, 20 जनवरी 2018 है,
5 दिसंबर 2020 है और आपका 5 नवंबर 2021 है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला जाएगा। 1 जनवरी 2017 को आपका पूरे जिले में या पूरे कहिए कि प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। पोषण विज्ञान से क्या समझते हैं या फिर आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पोषण विज्ञान को अगर बात करें तो आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपका जो पोषण है इसमें यह अध्ययन करना है कि आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं क्या आपके लिए उचित है या नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ उचित है तो कितनी मात्रा में उचित है, ये चीज़ आपका पोषण के माध्यम से बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का है। ये कह रहा है कि पोषक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। देखिए पोषण विज्ञान और पोषण पदार्थ अलग है। पोषण विज्ञान मतलब वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, और पोषक पदार्थ का मतलब हो जाता है कि वह पदार्थ जो हमारे पोषण में उपयोगी होते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पोषण पदार्थ कहलाता है। तो इसका जो 12 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका बी वाला जाएगा। ये वह कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो आपका क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य महिला की तुलना में गर्भावस्था के दौरान महिला की पोषणीय आवश्यकता बढ़ती है या फिर घट जाती है, या फिर ना बढ़ती है ना घटती है, कुछ भी हो सकता है या फिर कुछ कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है, तो जो सामान्य महिलाएं हैं उनके तुलना में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका जो पोषण स्तर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय बेबी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, तो उसमें भी उसको पोषण की आवश्यकता होती है। तो प्लेसेंटा के द्वारा वो भी पोषण ले रहा होता है, इसलिए जो माँ होती है उसको उस समय ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। और एक प्रश्न आता है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा एनीमिया है जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो आपका कौन सा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ये क्यों होता है, क्योंकि पोषक जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें इसकी कमी हो जाती है, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से पोषक पदार्थ की कमी से होने वाली बीमारी है, यानी कि जो आपके पोषक पदार्थ हैं उनकी कमी से कौन सी बीमारी यहाँ पे हो जाती है। तो आपका एनीमिया है, क्वाशकोर है, मैरासमस है, या फिर ये सभी। तो आपका यहाँ पे जाएगा ए सभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों आपके बीमारियाँ हैं ये आपके पोषक पदार्थ की कमी से हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का लेक्चर बना दें और कराएं हम 20 क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं करना है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएं, ठीक है, और आपको वहाँ पर एक्सप्लेन भी करें, ये मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अर्धठोस आहार का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा यहाँ पे भोजन है जो आपके अर्धठोस आहार का उदाहरण है। जो आपका यहाँ पे आहार होता है 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है तरल, उसके बाद में एक हो जाता है आपका अर्धठोस, और एक आपका हो जाता है ठोस। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है अर्धठोस कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हैं, चावल दाल का सूप, नारियल का पानी, या फिर दलिया एवं खिचड़ी, या फिर रोटी और सब्जी। सही आंसर आपका सी वाला जाएगा। आपका जो दलिया और खिचड़ी है ये आपके किस में आता है, अर्धठोस आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो देखिए जो आपकी आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है ये आपका एनीमिया है। लेकिन प्रश्न अब ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा एनीमिया फैला हुआ है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर का मतलब होता है फ्रेंड्स जब आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होने लगता है, यानी कि जो आपके असामान्य कोशिकाओं का यहाँ पे ग्रोथ होने लगता है, तो आपका किस में बदल जाता है, ये आपके कैंसर बीमारी में बदल जाता है। अगर बेरी की बात करें तो बेरी किसके द्वारा होता है, विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो आपका थायमीन हो जाता है। क्या हो जाता है, थायमीन आपके विटामिन B1 का यहाँ पे विटामिन का केमिकल नेम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में बीमारी क्या हो गया विटामिन B से, तो बेरी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बेरी हो जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन क्या हो जाता है विटामिन B1 का, यानी कि विटामिन B1 के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हो जाते हैं, तो आपके राइस हो जाएंगे, यानी कि चावल हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, आपका एग हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, काजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
काजू हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपका रतौंधी था, तो रतौंधी किसके द्वारा हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से। रेटिनाल आपका इसके रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, रासायनिक नाम रेटिनाल। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का है। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे को 9 माह की उम्र में फॉलिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? यानी कि आपका जो 9 वर्ष का 9 माह का जो बच्चा है उसमें फॉलिक अम्ल की आवश्यकता कितनी होगी आपके टोटल डे में? ठीक है, तो जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 10 मिलीग्राम पर डे, उसके बाद में आपका 25 मिलीग्राम पर डे, या फिर आपका 10 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया। ठीक है, और डी आपका 50 मिलीग्राम पर डे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला सही जाएगा, यानी कि आपको 25 मिलीग्राम पर डे आपको किसकी आवश्यकता होती है? आपको फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। अच्छा, फॉलिक अम्ल क्या काम करता है? तो ये आपके ब्लड को बनाता है। क्या करता है? रुधिर के बनने में भाग लेता है। ठीक है, क्या करता है? रुधिर के बनने में भाग लेता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना भी जान लीजिए आप लोग। 18 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। एक बच्चे को 15 माह की उम्र में कैल्शियम की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? यानी कि एक बच्चा है 15 महीने का, तो उसको कैल्शियम की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? तो ऑप्शंस जो आपके हैं 600 मिलीग्राम पर डे, 200 मिलीग्राम पर डे, 300 मिलीग्राम पर डे, या फिर 900 मिलीग्राम पर डे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 600 मिलीग्राम पर डे आपको एक 15 माह के बच्चे में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कैल्शियम मदद क्या करता है? तो आपको हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दांतों को मजबूत करता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करिए। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर का है। एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है, यानी कि एक शिशु में अगर की ऊर्जा की मतलब की दैनिक आवश्यकता क्या हो सकती है? 100 से 120 किलो कैलोरी पर ग्राम, या फिर 200 से 240 किलो कैलोरी पर किग्रा के हिसाब से यहाँ पे बोला है, ग्राम नहीं। ठीक है, 60 से 70 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, या फिर 5 से 15 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका क्या जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 100 से 120 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, यानी किलोग्राम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कम कीमत वाले संतुलित आहार के बारे में सही वाक्य है। देखिए इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे लॉन्ग साइड के, तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़ाई इसका करिए। ठीक है, कह रहा है कि कम कीमत वाला संतुलित आहार के बारे में सही वाक्य बताना है। तो देखिए इनमें सस्ते खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन क्या जाएगा? सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 21 का है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के होने की संभावना किन किन लोगों में अधिक हो रहती है? यानी कि प्रोटीन से जो आपका कुपोषण हो जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी कि प्रोटीन से जो आपको ऊर्जा मिलता है उससे जो कुपोषित हो जाते हैं बंदे, वो किन उम्र के बच्चों में ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं? 5 साल तक के बच्चों में, या फिर किशोर में, या फिर गर्भवती महिलाओं में, या फिर 40 से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ये 5 साल तक के बच्चों में जो आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है ये होने का संभावना सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला सही जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे 22 पे। 22 का कह रहा है कि दूध, सूप, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? तो आपका दूध, सूप, लस्सी आपके लिक्विड में आते हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे? पूर्ण तरल आहार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? बी वाला सही जाएगा, पूर्ण तरल आहार। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 23 कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा कि खाद्य पदार्थ की पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जो आपका खाना आप खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व सही मात्रा में मिला है या नहीं मिला है, या फिर आप उसमें पोषक तत्व जो एक्स्ट्रा मिला रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है? पोषणीकरण कहलाता है। यानी कि अपने खाने में पोषक तत्वों को मिलाना क्या कहलाता है? पोषणीकरण कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला सही जाएगा, खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो कि उस खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक बना लेता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? पौष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर का है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को रोकथाम हेतु नमक में अल्प मात्रा में आयोडीन मिलाना किसका उदाहरण है? तो हमने बताया कि जो आपके खाने वाले पदार्थ हैं उसमें से आप पोषक पदार्थ को मिलाइए, तो ये क्या कहलाता है? पौष्टिकरण कहलाता है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका पौष्टिकरण कहलाएगा, या फिर खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर है। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में ठोस आहार का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा आहार
ठोस आहार का उदाहरण है? चावल और दाल का सूप, नारियल का पानी, दाल और खिचड़ियाँ, या फिर रोटी और सब्जी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला, रोटी और सब्जी आपका क्या है, ठोस आहार के अंतर्गत आता है। तो टोटल फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे 25 प्रश्न किए। 25 के 25 भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिए होंगे, हमें उम्मीद है। अगर आप इस लेक्चर को अभी भी सही तरीके से नहीं लिए तो एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार दोबारा देखिएगा और जितनी भी पॉइंट आपको बताई गई हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न आपको विकल्प से ही मिल जाएंगे, जो भी आपकी एक्स्ट्रा बातें बताई जाती हैं वहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं। तो ये मेरा कहना है कि आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से लें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। हमारा एक नंबर है 6307 81 81 2। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा एक बार लाइक करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।